नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या फिर झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल भी होगी। यानी कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की दिशा में पहला कदम उठा दिया गया है और आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। पहले कहा जा रहा था विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन बाद में कह दिया गया कि भाई कानून पर मुहर लग चुकी है, यानी कि अब इसे कानून बनाने की दिशा में पहला कदम उठ गया है। आगे इस कानून पर कैसे अमल लाया जाएगा, इसको लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं और मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और कई सवाल चूंकि उठ रहे थे और पिछले कई दिनों से लगातार इस मामले पे सियासत और बहस होती रही है। योगी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इस पे कानून लाया जाएगा। उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कई दूसरे राज्यों से भी इसकी सुगबुगाहट तेज होने लगी थी, कानून बनाने की मांग उठने लगी थी। उत्तर प्रदेश में अब ये कैबिनेट ने इस पर सहमति जताई है, अध्यादेश इस पे लाया गया है। तो लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी। ये पहले 5 साल कहा जा रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाया गया है। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है और अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। आपको बता दें कि लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे और चुनावी माहौल में सीएम योगी ने संदेश दिया था कि लव जिहाद करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में कानून बनाने की बात सामने आई तो योगी सरकार, यूपी सरकार और तेज हो गई और अब इस मामले को लेकर आखिरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गए, यानी कि कानून बनाने की दिशा में पहला कदम उठ चुका है। इसको लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाएगी और नाम बदलकर शादी का झांसा देने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लव जिहाद के खिलाफ यह कानून बन रहा है। इसके तहत प्रावधान यह है कि 10 साल तक की सजा होगी और अगर शादी करनी है धर्म बदलकर तो डीएम को, जिलाधिकारी को 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। उसके बाद ही परमिशन होगी और अगर डीएम की परमिशन होगी तभी शादी मानी जाएगी। बिल्कुल, और अब एक संदेश देने की कोशिश की है उन लोगों के लिए जो धोखे से या गलत तरीके से, गलत नियत से इस तरीके से शादी करते हैं या धर्म परिवर्तन करते हैं, तो उनके लिए अब ये कानून लाया गया है। और जाहिर है इसके आने के बाद तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आएंगी। विपक्ष के चश्मे से देखें तो अलग एंगल दिखाई देता है और कानूनी जानकार जो हैं वो अलग पहलू से इसे देखते हैं, जबकि सरकार के लहजे से देखें, चश्मे से देखें तो ये बेहद जरूरी था। इसे लाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे थे। तो शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। दूसरे धर्म में शादी करने पर यह नया कानून है और सजा का प्रावधान काफी सख्त है, 10 साल की अगर दोषी पाए गए तो यूपी सरकार का लव जिहाद के खिलाफ यह बड़ा एक्शन है। कानून को लेकर पहले से बातें कही जा रही थी और यह भी कह दिया गया था कि भाई सख्त खाका तैयार किया जा रहा है, इसमें बड़े प्रावधान होने वाले हैं, जो कि अब धरातल पर उतरता हुआ नजर भी आएगा, क्योंकि पहला कदम उठ गया है और जाहिर तौर पर 10 साल की सजा का यह प्रावधान है। हालांकि अभी विधानसभा में इसे ले जाया जाएगा, जिसके बाद अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि बाकी कानूनों की तरह इसे अमल में लाया जाएगा या इसका दुरुपयोग हो सकता है। और विपक्ष की तरफ से देखें जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि यह कानून बनाने में सरकार ने जल्दबाजी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और यह कह रहा है कि जो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है उसमें इंतजार कर और विचार विमर्श कर, उसके बाद इस कानून पर आगे बात होनी चाहिए थी। ऐसे में शायद महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। जो बाकी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर योगी सरकार नाकाम रही है। ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि जल्दबाजी में नहीं बल्कि इस कानून को बनाने के लिए बहुत पहले से जो प्रस्ताव था वो पास कराया जाना था, लेकिन अब इसे अमल में लाया गया जब मध्य प्रदेश में इसके लिए कानून बन चुका है और उसी की तर्ज पर यहां पर कानून बनाने की कवायद भी तेज हो गई थी। बिल्कुल, और समझने की कोशिश करेंगे हम कानूनी नजरिए से भी और जो सियासत का नजरिया है उससे भी। इसके अलावा क्या इसके मायने हैं,
क्या इसका फायदा है, क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट भी होंगे और कितना कारगर यह साबित होगा? क्या लव जिहाद के मामले कानून बनने के बाद रुकेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम तलाशेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी इस मसले पर, इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचना है, क्या नजरिया है इस पे, क्या ये सरकार की जल्दबाजी है या फिर इसके पीछे कोई सियासी मायने भी हैं इसके। ये तमाम पहलू हैं जिस पे आज चर्चा करेंगे, समझेंगे इस पूरे मामले को। तो डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी होगी और शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा, यानी जानकारी देनी होगी। तो दूसरे धर्म में शादी करने पर यह नया कानून है और 4 दिन पहले गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा था विधि विभाग को और अब कैबिनेट की बैठक में यह अध्यादेश पास हुआ है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के दौरान ये कहा जा रहा था कि प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, सिर्फ 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ ही देर बाद बड़ी अपडेट सामने आई, बयान सामने आया कि इस मामले को लेकर आखिरकार प्रस्ताव पर मोहर लग गई है, अध्यादेश पास हो गया, यानी कि अब लव जिहाद को लेकर उसके खिलाफ बड़ा कानून बनने वाला है। ऐसे में लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे थे और लव जिहाद का जो मतलब है उसको लेकर कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि अब लगाम लग पाएगी। लेकिन आखिर में लव जिहाद के मायने हैं क्या? लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना है, क्या वाकई जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर लगाम लगाने में यह कानून कामयाब हो पाएगा या नहीं? ये भी आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है और आज हमारे पैनल से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस पूरे फैसले के या अध्यादेश पास होने के सियासी मायने हैं, कुछ एजेंडा है या फिर लगातार सरकार जिस तरह से इन मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी या फिर एक खास समुदाय की बात की जाती है, जब एक खास समुदाय को टारगेट करने की बात की जा रही थी, क्या उस तरफ सरकार का एंगल जा रहा है इस पूरे कानून को लेकर? तमाम तरह की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी। उत्तर प्रदेश, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि लव जिहाद पर कानून लाया जाएगा और जब यह आवाज उत्तर प्रदेश से मुखर हुई तो फिर हरियाणा तक में पहुंची। वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस पे सहमति जताई और कहा कि हां, इस पे कानून बनना चाहिए। फिर आवाज मध्य प्रदेश तक पहुंची, इसके अलावा कर्नाटक में और कई दूसरी जगह पे भी, खासकर जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इसे कानून बनाने की जो मांग है वो ज्यादा गति पकड़ने लगी है और अब शायद इसकी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से हुई है। मध्य प्रदेश भी खाका तैयार कर चुका है। तो क्या आने वाले दिनों में वो दूसरे राज्य जहां पे कहा जा रहा था कानून बनाया जाएगा वो भी तैयार है अब? और क्या इस मामले के इसके मायने क्या है ये भी समझा जाएगा। तो कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे, कई सवाल हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अध्यादेश के बाद अब आगे का पड़ाव क्या होगा और ये जो फैसला लिया गया है उसके मायने क्या हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट के, और अनीता अग्रवाल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। उसके अलावा उज़मा परवीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। शिशिर, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगा कानूनी एंगल से कि आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 2 लोगों की सहमति है, वो आपस में अगर शादी करते हैं तो इसमें ना तो परिवार दखल दे सकता है ना सरकार। ऐसे में अगर जल्दबाजी में ये अध्यादेश आता है तो इसके क्या मायने समझे? कानूनी एंगल से अगर देखें तो ये कितना जरूरी था आज के वक्त के लिए? देखिए, मैं 2 रूप में आपके सामने पक्ष रख सकता हूँ, एक अधिवक्ता के रूप में और एक हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी। और लगातार 300 से 400 मामलों को लव जिहाद के मामलों को लेकर मैं लड़ा हूँ, तो काफी अनुभव इस मामले में रखता हूँ। जैसा कि आज कोर्ट का एक आदेश आया हाई कोर्ट का, हाँ। वो अलग है और लव जिहाद अलग चीज है। उसमें जो बात की गई है वो लव से संबंधित की गई है, लव जिहाद से संबंधित नहीं बात कही गई है। केरल हाई कोर्ट से उठा हुआ एक बवंडर जो वहां से उठा था, जब 40-40, 50-50 मामले वहां पर इकट्ठे सामने आने लगे लव जिहाद को, तब केरल हाई कोर्ट ने कहा लव जिहाद हो रहा है। वहां से लव जिहाद नाम की शब्द सामने आए, क्योंकि तमाम चैनलों पे आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लव जिहाद का शब्द प्रयोग किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। लव जिहाद और लव 2 अलग अलग शब्द है। लव क्या है? लव एक लड़का लड़की एक साथ कहीं पढ़ते लिखते नौकरी करते कहीं वो करते, तो उनके साथ रहते थे, मिलन ज्यादा नजदीकी बढ़ जाती है, उसके बाद वो लव हो जाता है, शादी में उसका परिवर्तन हो जाता है मामला। और जिहाद वो है
जिसमें एक व्यक्ति पहचान छुपाकर अपना नाम मुन्ना, राजू, विजय और शिशिर या कोई भी हिंदू नाम रख के उसमें लड़की को धोखा देता है। फेसबुक पे आईडी बनाता है, व्हाट्सएप पे आईडी बनाता है। इस तरीके से उस लड़की को धोखा देके धर्मांतरण कराया जाता है उसका। ये लव जिहाद है पूरा। आज का कानून पे बात करते हैं। कानून जो है आज जो बनाने की प्रक्रिया आई है जो सामने, उसमें इसमें हिंदू समाज के लोगों को बांटने का कार्य किया गया है। कैसे? इसमें दलित समाज की लड़की है, पिछड़ी जाति की लड़की है, तो उसके लिए इन्होंने प्रावधान जो किया है 3 से 10 साल तक का किया है। हाँ। और जो अन्य लड़कियां हैं उसका 1 से 3 साल, जो मेरी जानकारी में आया है। ये बताइए, लड़की लड़की होती है, वो ना पिछड़ी होती है, ना अगली होती है, ना उसका कोई वो होती है। लड़की लड़की होती है, एक बात। दूसरी चीज, जो मौलाना इसमें गलत, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश अभी दिया था, आपने कुछ ही दिन हुआ है, उसमें उन्होंने कहा शादी के लिए धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि उस कानून का सरासर उल्लंघन है। मौलाना इसमें सबसे बड़ी साजिश के दोषी है, क्योंकि ये मौलाना जानबूझ के, जो लड़की इस्लाम को नहीं जानती है और वो लड़की का ये धर्मांतरण करा देते हैं, तो सरासर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अवहेलना कर रहे हैं। तो इस कानून में अभी मैंने देखा नहीं है उन मौलानाओं पे या धर्म गुरुओं पे, चाहे वो, क्योंकि ये लव जिहाद, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। हाँ। ये सभी धर्म परिवर्तन पे है कानून। ठीक है। तो ये सभी लोगों, चाहे वो ब्राह्मण, हिंदू, हाँ। पंडित हो, मौलाना हो, चाहे वो पादरी हो, हाँ। ये सब पे लागू होता है। अगर वो उस बच्ची को अगर हिंदू सनातन धर्म नहीं मालूम है हाँ। और उसका धर्मांतरण करा रहा है तो ये गलत है। तो ऐसे जो ये धार्मिक जानकार जो लोग हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सजाओं का प्रावधान किया गया है वो बहुत कम है, क्योंकि 7 साल से कम की जो सजाएं हैं उसमें अरेस्टिंग पावर नहीं है जी। तो जब तक अरेस्टिंग पावर के मामले में नहीं लाएंगे तब तक उसमें जो है ये पकड़े नहीं जाएंगे और कानून इस रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। ठीक है उस्मा जी, अगर मैं ऐसा जुड़ गई तो उस्मा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। उस्मा जी देखिए, आपने सुना कि शिशिर जी ने क्या बताया कि लव जिहाद क्या है, क्या कुछ है, लेकिन अब जब लव जिहाद को लेकर कानून बना है तो आपके लिए लव जिहाद के मायने क्या है और जो कानून आने वाला है उससे आप क्या समझती हैं? उस्मा, आप सुन पा रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और ये सवाल मेघना आपका उनसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अनीता जी से जानना चाहूंगा। अनीता जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार का जो मंशा है वो ये है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद पे कानून लाया जा रहा है। अब चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की, उसके बाद आखिर ये जो जल्दबाजी आ रही है वो क्यों? जी, अनीता, आप सुन पा रही हैं? नहीं है जो उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, कहिए अपनी बात। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं, गुमराह करने के लिए, मुद्दा हटाने के लिए। आप ये सबसे बड़ी बात है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना क्या सही काम है? और ये जो आज कानून आया इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, जब निर्भया कांड का हुआ था, उसमें कानून नया बना था तो हमारे विपक्ष में सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया था। हमने उनका हर समय सहयोग दिया कि कानून में बदलाव आता है और समय के अनुसार बदलाव आते रहते हैं नए कानून पे। अगर इस पे नया कानून पे बदलाव आ रहा है, अध्यादेश जारी हो रहा है, तो इनको परेशानी क्या है? अगर कोई किसी दूसरे धर्म में शादी करता है तो देखिए, प्रेम विवाह है तो कोई बात नहीं, प्रेम विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रेम विवाह करने में, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाइए। आप अपने आप के, उसके बाद आप शादी करिए, उससे शादी होने का सत्य पता लगे तो आप उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करिए, धर्म परिवर्तन ना करें तो उसको मार डालिए। ये कौन सा तरीका है? तो ये बताइए, किसी की लड़की के साथ इस तरह खिलवाड़ करना, उसकी जिंदगी के साथ खेलना, अगर उसका अध्यादेश ला रहे तो क्या गलत है? उसका तो स्वागत करना चाहिए। 3 तलाक का भी विरोध करते रहे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर हमने ये कानून बनाया है उसमें इनको स्वागत करना चाहिए, विपक्ष को ना। और ये सभी धर्मों के लिए, खाली हिंदू मुस्लिम नहीं है, हर धर्म के लिए कि कोई भी किसी को अपने छुपा के शादी करता है। अनीता जी, लेकिन विपक्ष का ये भी तर्क है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम जो कानून बनाए गए, खासकर निर्भया कांड के बाद धरातल पर वो सही तरीके से उतरते हुए नजर नहीं आए, और अब सरकार लव जिहाद पे कानून की बात कर रही है। ऐसे महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे बताइए, महिलाओं पे कानून तो पहले ही थे, निर्भया कांड में कानून आया कि नहीं आया, समय के अनुसार अध्यादेश आया कि नहीं आया?
समय के अनुसार हर कानून में परिवर्तन होता रहता है, जी। अध्यादेश की मांग आती रहती है। आज अगर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती का धर्म परिवर्तन में और अपनी आइडेंटिटी छुपाने में अगर हम इसका एक नया अध्यादेश ला रहे हैं तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है, उसका साथ देना चाहिए। कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन कानून में बदलाव होते रहते हैं समय जी, अनुसार। बिल्कुल। तो ठीक है अनीता जी, देखिए विपक्ष ने ये भी कहा कि जो कानून पहले से बने हुए हैं उसमें बदलाव कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, नए कानून लाने के बजाय। मैं अभी रुक करूंगी आपका, पहले उस्मा जी के पास जाना चाहूंगी। उस्मा जी सुन पा रही हैं हमें? जी सुन पा रहे हैं। उस्मा जी देखिए, लव जिहाद को लेकर यहाँ पर मायने समझाए फिलहाल शिशिर जी ने, और ये भी कहा कि लव जिहाद को लेकर जो कानून बन रहा है, अनीता जी ने कहा कि उससे फायदा होने वाला है, महिलाएं और ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। आपके लिए लव जिहाद के मायने क्या है और जो कानून बनने वाला है उससे आप कैसे देखती हैं? देखिए, आप जिस तरह से देख रही हैं, सिर्फ 32 मामले ऐसे सामने आए थे उत्तर प्रदेश में कि धर्म परिवर्तन के नाम पर, ठीक है। तो योगी जी द्वारा जो ये कानून बोल रहे हैं कि हम इस कानून को लाएंगे, तो क्या आपने उन उत्तर प्रदेश की महिलाओं का रुख किया जो लाखों करोड़ों महिलाएं मारी जा रही हैं, बलात्कार किया जा रहा है, उनका जिंदा जलाई जा रही है? क्या उन पर आपका ध्यान है? क्या उन पर आप ध्यान दे पा रहे हैं? तो आपको एक इस बात को लाकर प्रोपेगेंडा बनाना था, इसमें धर्म की राजनीति की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मुझे इस कानून में सिर्फ और सिर्फ मजहब की राजनीति की बू आ रही है, हिंदू मुस्लिम झगड़े की बू आ रही है। मुझे इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो लव जिहाद है, जो मोहब्बत है, 18 साल की लड़की और लड़का जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वो क्या करते हैं आपस में, क्या नहीं करते हैं, ये जब आपका समाज तय नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स आपके दखल अंदाजी नहीं कर सकते, तो ये सरकार कौन होती है दखल अंदाजी करने वाली आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में? जब ये शादी करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी शादी करते हैं, जब ये सुब्रमण्यम स्वामी की भांजी की शादी मुस्लिम समाज में रचाई जाती है, तो वो व्यक्तिगत मामला हो जाता है। जब एक गली और एक नुक्कड़ से मामला उठाया जाता है तो आप उसको लव जिहाद कह देते हैं। यानी वो सब बीजेपी के दामाद हैं, और जितने भी नुक्कड़ वाले, जितनी भी गली वाले मोहब्बत कर रहे हैं, एकदम गलत बयानबाजी कर रही है। जो भाजपा नेताओं की बात कर रही है, वो सब लोग जानते थे कि वो लड़की हिंदू है और लड़की जानती थी लड़का मुस्लिम है, वो लव जिहाद नहीं है। जैसे कि करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी है, ये गलत बयानबाजी है। लव जिहाद वो है जिसमें जो है पहचान छुपाई जाती है। लखनऊ में 300 से 400 मामले मेरे पास है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के लड़कियों को धर्म के नाम पे फंसाया जाता है, जो उनको फरेब किया जाता है, उनका वीडियो क्लिप बना के, उनका धर्मांतरण करा के उनको देह व्यापार में झोंक दिया जाता है। एक उद्योग बना दिया लव जिहाद में, जो इतनी लड़कियां गायब रही है, उनकी किडनी गायब की जा रही है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थानों में FIR तक नहीं दर्ज हो पा रही है। इंस्पेक्टर जो IO है वो पैसा लेके मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है योगी शिशिर जी, अनीता जवाब देंगी। अनीता जी, उज्मा की जो गलतफहमियां हैं उन्हें आप दूर कीजिए। इनकी पूरी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही थी, इन्होंने क्या प्रश्न क्या बताई थी? उन्होंने कई नाम गिनवाए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिन्होंने दूसरी समुदाय की लड़कियों से यानी गैर मुस्लिमों से शादी की है, और उन्होंने कहा कि क्या वो उन्होंने लव जिहाद नहीं किया। इसके अलावा भी कई बिंदु उन्होंने छेड़े हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, प्रेम करना गलत नहीं है। अगर कोई प्रेम विवाह करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, जैसे आपका नाम है शाहरुख और आप अपना रवि नाम बताकर और अपना कलावा पहन के तिलक पर लगाकर आप शादी करते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये मुस्लिम परिवार का, फिर उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, ये गलत है। देखिए, अगर हमारे आपकी सही आइडेंटिटी है, आपने सही बताया कि मैं ये हूँ और आपको मुझसे प्यार है, तो आप शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम विवाह हमारे गंधर्व विवाह की मान्यता चली आ रही है, हिंदू धर्म में भी चली आ रही है गंधर्व विवाह की मान्यता। तो इसी तरह से एक राजेश लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मोदी बन जाए, या मोदी लड़का राजेश बन जाए, इसके ताल्लुक इससे ताल्लुक क्या है? परिवर्तन कराना ये ताल्लुक क्या है? नहीं, ऐसे तो वो, अगर आप मुस्लिम में जाएंगे तो आप हिंदू की कम्युनिटी में भी जाएंगे, उस कम्युनिटी में जाएंगे जहाँ पर लाखों मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी है, उसको किस नाम से पुकारेंगे आप? उसको लव जिहाद का नाम देंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस धर्मांतरण के लिए जो है शादी
शादी के लिए धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक सेकंड उस्मा, आपने जो नाम गिनवाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, उन्होंने सहमति से शादी की है दोनों तरफ से और आज भी वो खुशी से रह रहे हैं। यहाँ लव जिहाद का मतलब वो है कानून बनाने का कि जो गलत तरीके से अपना नाम कुछ और बता के या फिर धोखा करके फरेब करके शादी करते हैं, धर्म बदलवाते हैं, उनके लिए ये कानून है, उन्हें दिक्कत होनी चाहिए। अगर सहमति से आज भी दो लोग शादी कर रहे हैं तो उसमें किसी को कोई हर्ज नहीं। उन लोगों के लिए कानून है, वो गरीब जनता के लिए कानून बनाया गया। आपस में भेड़ बकरियों की तरह लड़वा दे हिंदू मुस्लिम को, उनके लिए कानून है। बीजेपी के दामादों के लिए कानून नहीं है। मुरली मनोहर जोशी के घराने से बेटी शादी करती है, मुस्लिम घराने में, उनके लिए कानून नहीं है। बीजेपी के कद्दावर नेता शादी करते हैं मुस्लिम घरानों में। नहीं उस्मा, आप कानून का मतलब नहीं समझ पा रही हैं। उस्मा देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है झांसा देकर, नाम बदलकर या फिर झूठ बोलकर, जो लोग अपना धर्म बदलकर दिखाते हैं लेकिन होते कोई और धर्म के, ये कानून उनके लिए है, आपसी सहमति वालों के लिए कानून नहीं है। उस्मा, लव जिहाद उनके लिए है जो मुस्लिम से हिंदू बनते, तो क्या उनके लिए भी होगा जो हिंदू से मुस्लिम बनते? तो बात तो दोनों तरफ की होनी चाहिए ना। आप एक चीज को टारगेट करके, आप मुसलमानों को टारगेट करके सही से जवाब दे पा रही है या ठीक है शिशिर, आप समझा दीजिए। हाँ उस्मा जी, शिशिर कानूनी भाषा में बेहतर समझा सकते हैं, टेक्निकल जो इसके इश्यूज है छुपाई जाती है। शिशिर आप समझाएं ये मुद्दा जो है, अगर उस्मा नहीं समझ पा रही है तो आप कानूनी भाषा जो है उसमें बताएं। आप आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कहना चाहूँ उर्जुमा जी, बहुत ध्यान से सुनिए। ये कानून जो आया है, ये एक तो लव जिहाद पे नहीं आया है, ये कानून आया है समस्त धर्म को लेकर आया है। एक बात, दूसरी चीज ये जो मुद्दा आपने कहा है कि भाजपा नेताओं की जो आपने बात की, ऐसे ही करीना कपूर का, इनमें पहचान नहीं छुपाई गई है, धोखा नहीं दिया गया, 420 भी नहीं की गई है। इसमें क्या लव जिहाद में जो मामले आ रहे हैं, वो जो मेरे पास लड़कियां आती हैं वो बताती है, वो राजेश नाम बता क्या है, कलावा पहन के आए और अपनी पहचान छुपाई, वो अपराधी है, उनके लिए कानून है ये, या लालच देके इन बातों को लेकर के। और जो प्यार करते हैं, जैसे उसमें हिंदू ना मुसलमान, उसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या है, केवल 420 के मामले उसमें आ रहे हैं जिसमें पहचान छुपाई जा रही है और लड़कियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम बनी हो चाहे मुस्लिम से हिंदू बनी हो। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश अभी दिया हफ्ते भर में कि उन्होंने ये कहा है कि शादी के लिए धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। हाँ। इसके लिए सीधे मौलाना दोषी है। आप बताइए, जो हिंदू लड़की मुस्लिम बनती है, एक दिन में 18 साल एक दिन की हुई, और जो लव जिहाद में शिकार 13 साल से 21 साल की लड़कियां जो समझ कम रखती है धर्म के बारे में, पूरे धर्म के मामले में जानकारी उनको कम होती है, और ऐसे में उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता, उनको नहीं मालूम रहता। चलिए, अब जो कानून की शक्ल दी गई है, देखना होगा इससे जो मामले आ रहे थे कितने रुक पाते हैं। वक्त की कमी है शिशिर, मैं रोकूंगा आपको। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए शिशिर चतुर्वेदी। अनीता अग्रवाल आपका भी बहुत शुक्रिया और उस्मा परवीन आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल कई हैं और अब बहस भी एक छिड़ चुकी है कि आखिर आने वाले वक्त में इसका परिणाम क्या होगा, इसका असर कितना होगा, क्या वाकई कानून बनने के बाद लव जिहाद के जो मामले हैं वो रुक जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।